तो आज के लिए एक वचन मैं जरूर रखूंगा जो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखा, मैंने सीखा। अब मैं आप सबों को भी सिखाना चाहता हूँ। अभी विजय भाई के गवाही के टर्न में एक लाइन सुन रहा था मैं, जो बहुत असेंशियल है उसको समझना। बलिदानों के बारे में बात कर रहे थे। ये इब्रानी 9 के 22 में क्या लिखा है, पढ़ो अमन। इब्रानियों 9 का 22वां वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, हम्म। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये सच है, ये लिखा है, सच तो ये है, ऐसा शुरू किया। ये सच है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। यदि प्रभु ने लहू नहीं बहाया होता तो हमारे पापों की क्षमा नहीं थी। और वो अदन की बारी में जो बलिदान किया गया वो भी उनके क्षमा के लिए था। तो बलिदान के विषय में एक बात बता दूं मैं कि रोमी 12 उसका एक पद क्या बोलता है, पढ़िए। हम लोग सब डेविड भाई, शेखर भाई और हम लोग सब इनकी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके पीछे क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। आप तब तक उस जगह को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ये बलिदान ना समझे। क्या लिखा है रोमी 12 का इसलिए एक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सेवा है, रुपया देना, पैसा देना, वचन सुनाना, ये सेवा नहीं है भाई। क्या है सेवा? ये डिक्लेयर है, ये लिखित में है हमारे पास कि तुमने अपना बलिदान नहीं किया, क्योंकि आपके एक जन के बलिदान से दूसरे को क्षमा मिलती है। अब हमारे बलिदान की बारी है, हमको अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा। ये बलिदान का जो उसका जो प्रयोजन है वो ये कि जब आप अपना जीवन लगाएंगे तो दूसरों को पापों की क्षमा मिलेगी। डेविड भाई ने अपना जीवन चढ़ा दिया, लहू बहा दिया, अपना प्राण दे दिया। उसके कारण बहुत सारे लोगों को जीवन मिला। आप भी यदि अपना जीवन दे देंगे तो आपके कारण दूसरों को जीवन मिलेगा। इस बात को याद रखना कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। लहू बहाने का मतलब केवल एक बलिदान नहीं, हम जितने लोग जो उसके फॉलोअर बनते हैं, हर भेड़ को बलिदान के रूप में अपने आप को वेदी पर चढ़ाना है। पौलुस ने इन शब्दों में लिख दिया, एक बार फिर से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती उसकी करता हूँ दया है हम पर, इसमें कोई शक नहीं है, सब उसके दया के भागी है। आगे क्या लिखा? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक इस सेवा है। यही सेवा है, इसी का रिजल्ट होगा जब बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। अभी शीला बहन बोल रही थी, शी इज एट यूएसए, यूएसए से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी अलका बोल रही थी गुवाहाटी से। ये सब बच्चे हमारे क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ के हैं सब, और सब यहाँ वहाँ रहते हैं। सबके लिए एक बात जरूरी है कि हम समझें इस बात को कि आपका बलिदान आपके परिवार के लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। यदि आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है, रुपया पैसा वचन सुनाना ये सब नहीं, अपने आप को दे देने की बात करता है। पौलुस बोलता था प्रतिदिन मैं मरता हूँ। इस बात को याद रखेंगे, जो मरने को तैयार नहीं है वो दूसरे के किसी काम का नहीं होगा। इसलिए प्रभु इस इन बातों में हमारी सुधि ले, हमारी सहायता करे। बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 2 का 9 पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जिसने बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, इसलिए बुलाहट दी गई। ये सामने की जो लाइन है उसको पढ़ के हम बड़ा खुश होते हैं। उसने हमको क्या 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 पद नाम दिया? याजकों का समाज और चुना हुआ वंश, चुना हुआ राजपद वंश। इसमें ये सब राजपदधारी हमारे पीछे जुड़ता है। और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग।
पवित्र लोग और और परमेश्वर की निज प्रजा। उसके निज लोग ठहरे हम लोग, उसके अपने घर के हो गए, उसके घर के लोग हैं हम। वो हमको अपना घराना बोलता है। तो किस लिए ये सब दिया? इसलिए कि, क्या लिखा है? कि उसके गुण प्रकट करो। इसलिए कि उसके गुण, उसका एक गुण बताना चाहता हूं मैं। रोमी 1 अध्याय उसके 18 पद को पढ़िए। रोमी 1 का 18। उसका ठीक गुण क्या है? एक गुण प्रकट होना चाहिए। है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य क्या है? हमारे पास है, हम सब जानते हैं। पर इसको दबा के रखने का यदि कोशिश करोगे तो ये बात जुड़ती है हमारे साथ। क्या लिखा आगे? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, हम्म। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट करता है परमेश्वर इस सच्चाई को? आगे क्या लिखा है? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर के काम नहीं होते तो उसको कोई नहीं जानता था। यदि परमेश्वर का काम हम नहीं करेंगे तो उसको कोई नहीं जान सकता। इस सत्य को अधर्म से दबाने का प्रयास गलती से भी ना करें। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि अपने अपने काम को, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। एक ने अपना उदाहरण दिया, रोल मॉडल हमारे लिए ठहरा एक जन। पौलुस भी कलीसिया के लिए रोल मॉडल था। यीशु ने भी अपने काम को, उसने क्रूस पर एक वाणी बोला था। क्या बोला था? पूरा हुआ। तो प्रभु सहायता करे कि हम भी बोल सके पूरा हुआ, और तब उसके पास जाए। काम पूरा करके जाना जरूरी है। क्यों? उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब भी बाकी है, बोलता है। मैंने मैंने पिछली बार याद दिलाया था, आज फिर से एक बार पढ़ लीजिए उसको। इब्रानी 4 अध्याय उसका 9 और 10। यदि उसके मिलेनियम ईयर में, उसके 1000 वर्षीय राज्य में, उस 7वें दिन में प्रवेश पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़िए। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जितने पुराने लोग हैं वो लगभग मैक्सिमम लोग सब रिटायर्ड हैं। उनका इस दुनिया का जो काम था वो तो पूरा हुआ, बहुत अच्छे से पूरा हुआ। कई लोग उसको सेलिब्रेट किए, मिठाई बांटे उस दिन की, भाई हमने स्वस्थ रहकर अपने अपने काम को, ये काम तो पूरा हो गया। हमारे बाल बच्चे सब सेटअप हो गए, उनकी शादी ब्याह हमने कर दिया, ये भी काम हमारा पूरा हो गया। पर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम हमारी ओर से बचा है अभी। सब अपना अपने विषय में ध्यान करें कि आपका काम पूरा हुआ क्या। यदि नहीं हुआ तो वहां विश्राम में प्रवेश नहीं होगा। एक बार फिर से पढ़िए 9 और 10। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। कामों को पूरा करके विश्राम करने का है। हम लोग बार बार एक बात पर ध्यान कर रहे हैं। जब भी किसी को मौका मिलता है तो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि एक जन था जिसने अपने काम को पूरा किया। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा क्या है? तुमने अपने काम को पूरा किया? हर एक जन। यदि मैं तो सोचता हूँ उन दिनों में कितने, अभी शुरू किए थे तब अमन बोल रहा था, कितने लोग थे उन लोग? 12 लोग। 12 में सारे लोग एक्टिव नहीं थे। आप ध्यान करके, ध्यान से पढ़ना प्रेरितों काम। केवल 3 लोग एक्टिव दिखते हैं उस 12 में से जो चुने हुए थे। उसमें फेथफुल ठहरे कौन? 3 जन। पर उस 3 जन के कामों ने पूरे उस जगत को उलट पलट कर दिया था। अभी हमारे हमारे लिए मौका है कि हम तो उनसे गिनती में ज्यादा हैं कि हमने क्या किया अभी तक। सब लोग यदि एक्टिव हो जाए ना, ऐसी डेविड भाई के समान, मेरे समान, सब लोग यदि अपने बाल बच्चे पत्नी सबका त्याग करके केवल इस काम में पूरा ध्यान लगा दें, तो पूरा ये जगत भी, ये अभी का समय का, ये जो हम जहाँ रहते हैं, जहां जहां भी रहते हैं, वो उलट पलट हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है। वो हमेशा एक जैसा काम करता है। अभी भी वो कर सकता है।
पर वो खुद आकर काम नहीं करेगा। हमारे हम में से किसी के जीवन में ये गवाही नहीं है कि वो उसने हमारे जीवन में काम किया। एक व्यक्ति के द्वारा उसके माध्यम से आया हो हम तक। आपको भी वो माध्यम बनाना चाहता है, इसलिए ये बलिदान को ठीक से समझिए। दो बलिदान बता रहे थे हमारे विजय भाई। दो बलिदान, दो नहीं, अभी भी बलिदान चाहिए। कौन, किसका बलिदान होना चाहिए? जो चरवाहा है, जो जो चरवाहे के फैमिली को बिलोंग करता है, जो चरवाहे की जिसको जिसके अंदर भेड़ों की चिंता है, जो अपने परिवार के बाकी लोगों की चिंता करता है। भेड़ का मतलब हम लोग सब जानते हैं। तो प्रभु सहायता करे, जब तक आपका बलिदान नहीं होगा, जब तक आप अपना जीवन पूरी रीति से देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु सहायता करे। एक एक गया तो दूसरा आना चाहिए उसकी जगह, दूसरा गया तो तीसरा आना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, जो यदि सारे लोग एक्टिव हो जाएं तो अभी भी वो बात कहने देखने को मिलेगा। मुझे याद आता है एक समय था जब पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा हुआ था, कुछ होने जा रहा है। पास्टर लोग बोलते थे कि ये कुछ क्या हो रहा है देखो। बिलासपुर का मेरे को न्यूज मालूम है अच्छे से। बहुत सारे पास्टर लोग घबराए हुए थे कि अचानक ये कहाँ से काम शुरू हो रहा है, कहाँ से पैसा आता है। लोगों का ध्यान ऐसा था। कुछ नहीं, हमने अपने जीवनों को बलिदान कर दिया था, जिसका रिजल्ट परमेश्वर ने दिया इस पूरे क्षेत्र में। तो प्रभु सहायता करे, उस बलिदान को ठीक से समझे। रोमी 12 का एक बार फिर से पढ़ लो भाई, इसको याद रखना। इसलिए हे परमेश्वर की भाई सेवा क्या जी, है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा। जब तक कोई चढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक लहू नहीं बहेगा, पापों की क्षमा दूसरों तक नहीं जाएगी। विजय भाई ने एकदम सही बात बोला कि ये बलिदानों को मैं समझना चाहता हूँ। बलिदान को ठीक से समझना है सबको। तो उस यीशु के बलिदान में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बलिदान करने के लिए अपने आप को दिया क्या, ये जो बहुत जरूरी है। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम अपना जीवन पूरी रीति से उसके लिए दे सकें। तो हमारे इस बलिदान से, हमारे जीवन के दे देने से बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। तो प्रभु सहायता करे कि हम इन सब बातों को ठीक ठीक गंभीरता पूर्वक समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। तो प्रभु सबको आशीष दें।